सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आर्टिकल 370 से रिलेटेड 20 पिटीशंस की सुनवाई तो कर ही रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते कुछ और भी इम्पोर्टेंट केसेस देखने को मिले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से लेकर बाकी सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी इस हफ्ते बहुत से केसेस में इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और जजमेंट्स पास किए हैं। सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक लॉन्च से लेकर जस्टिस मुरलीधर की रिटायरमेंट पर उठते सवालों तक, अगस्त 14 से लेकर अगस्त 19 तक सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, आइए इस पे एक नजर देते हैं। आर्टिकल 370 के डे 6 पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक लॉन्च की ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स विच वुड हेल्प जजेस टू अवॉइड द यूसेज ऑफ इनएप्रोप्रिएट जेंडर टर्म्स इन कोर्ट ऑर्डर्स। इस हैंडबुक को लॉन्च करते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, दिस इज अबाउट स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन इन लीगल डिस्कोर्स. It identifies stereotypes used by the courts and how they are unwittingly used. It is not to cast aspersion on judgments. It will help judges to avoid it by recognizing language which leads to stereotypes. It highlights binding decisions which have highlighted the same. इसके अलावा इस हफ्ते सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ड्राफ्ट SOP सबमिट किया है, जिसमें it has suggested regarding appearances of government officials in court proceedings and contempt proceedings in government matters. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सबमिट की गई ये SOP सभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कंसर्न करती है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स। अब बात करते हैं केसेस की। कृष्ण जन्मभूमि के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का स्टेटस क्वो ऑर्डर पास किया है इन कनेक्शन to a demolition drive being carried out by the railway authorities to clear illegal encroachments near the Krishna Janambhoomi in Uttar Pradesh, Mathura. इस केस की हियरिंग जस्टिसेस अनिरुद्धा बोस, संजय कुमार एंड SVN भट्टी कर रहे हैं और उन्होंने सेंटर और रेलवे को नोटिस इशू करते हुए मैटर को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए फिक्स किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को CBI की प्ली फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल ग्रांटेड टू राष्ट्रीय जनता दल पेट्रियार्क एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव बाय झारखंड हाई कोर्ट इन दरौंदा ट्रेजरी केस रिलेटेड टू फॉर्डर स्कैम को सुनने के लिए एग्री कर दिया है। ये मैटर 3 जजेस का बेंच सुनेगा, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ऑन अगस्त 25। जैसे कि हम आपको अपनी एक वीडियो में बिहार गवर्नमेंट के चल रहे कास्ट सर्वे के बारे में बता चुके हैं, ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चल रहा है। पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गवर्नमेंट का ये मूव स्टेट में प्रिवेसी ऑफ सिटीजन्स को ब्रीच कर रहा है, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच ने ये देखते हुए कि सर्वे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इट मेड इट क्लियर दैट इट वुड नॉट स्टे और इशू अ नोटिस। इंस्टेड ही वाज सीन आस्किंग द लॉयर if someone gives the name of his caste or subcaste and if that data is not published, then what is the harm? What is being sought to be released is cumulative figures. How does that affect the right of the privacy? What questions in questionnaire prepared for the survey do you think are contrary to Article 21 of the Constitution? मैटर पे हियरिंग मंडे के लिए रिज्यूम होगी। आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं कि पटना हाई कोर्ट इस केस में पहले ही अपना फैसला सुना चुका था और इस सर्वे के लिए हामी भी भर चुका था। उसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए द पिटिशनर हैड अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट। आपको याद होगा कि 2002 में गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट हुआ था। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 कन्विक्ट को बेल देने से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच ने माना कि ये इंसिडेंट एक सीरियस नेचर का है एंड नॉट अ वन ऑफ इंसिडेंट। ऐसे ही दिल्ली राइट्स के कॉन्स्पिरेसी केस में भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस अनिरुद्धा बोस एंड बेला M त्रिवेदी के बेंच ने शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड एक्टिविस्ट उमर खालिद की बेल प्ली को एडजर्न कर दिया। क्योंकि बेंच इस मैटर को लेंथ में सुनना चाहता था, इट ऑर्डर्ड लिस्ट ऑन अ नॉन मिसलेनियस डे आफ्टर 2 वीक्स। इस हफ्ते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच के केसेस में भी देखने को मिली है। जस्टिसेस संजीव खन्ना एंड SVN भट्टी का बेंच इन हेट स्पीचेस से रिलेटेड बैच ऑफ पिटीशन से डील कर रहा है, जिसमें हाल ही में हुए हरियाणा कम्युनल वायलेंस से जुड़ी एक प्ली भी शामिल है। बेंच ने काउंसिल के इंटरजेक्शन पर अपने स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स पास किए। दरअसल हियरिंग के दौरान कोर्ट ने इस मैटर को 25 अगस्त के लिए रीशेड्यूल कर दिया, क्योंकि वो बिहार गवर्नमेंट के डिसीजन टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सर्वे से जुड़ी हुई पिटीशन से डील कर रहा था, जिस पे काउंसिल ने इंटरजेक्ट करते हुए कहा कि मेंबर्स ऑफ द यूथ विंग ऑफ द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जुलाई में हुए
नदन केरला में रैली के दौरान प्रोवोकेटिव स्लोगन्स बोले थे। इसके रिस्पॉन्स में जस्टिस खन्ना कैटेगोरिकली स्टेटेड कि हेट स्पीच लॉ अप्लाई किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द परपिटेटर। ही सेड, "We are very clear whether it be one side or the other side, they have to be treated alike. If anyone indulges in anything which we know as hate speech, they will be dealt with as per the law. Something we have already expressed our opinion on. This does not need to be repeated." अब ये तो हुई केस रिलेटेड बातें। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो कोर्ट के बाहर हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं। तो इस हफ्ते 3 लीगल ल्यूमिनरीज ने न्यूज़पेपर पे कॉलम लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से सवाल किया, Why Justice S. Muralidhar, who recently retired as Chief Justice of the Odisha High Court, was not made a Supreme Court judge? Senior Advocate Fali S. Nariman, former Supreme Court Judge Madan B. Lokur and Senior Advocate and Arbitrator श्रीराम पंचू ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है टाइटल्ड अ क्वेश्चन फॉर द कोलेजियम, व्हाई वाज जस्टिस एस मुरलीधर नॉट ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही लॉ चक्रा विल ब्रिंग टू यू द वीकली डाइजेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केसेस, सो कीप फॉलोइंग अस।